मानव उत्पत्ति को समझने के लिए हमें पहले जीवन की शुरुआत कहानी को देखना होगा। लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का गठन हुआ और लगभग 3.5 अरब साल पहले पहला जीव विकसित हुआ। प्रारंभिक जीवन रूप एकल कोशिका जीव थे जो पानी में रहते थे। समय के साथ जीव विकसित होते गए और जटिल जीवन रूपों का निर्माण किया। यह पूरी प्रक्रिया विकासवाद के नाम से जानी जाती है, जो चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत से संबंधित है। मनुष्य सीधे तौर पर किसी एक प्रकार के जानवर से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि लंबी श्रृंखला का परिणाम है जो लाखों साल में विकसित हुई। वर्तमान में मानव होमो सेपियंस है जो लगभग 2 लाख साल पहले उभरा, लेकिन इससे पहले हमारे पूर्वज प्राइमेटस के रूप में थे जो लगभग 60 से 70 मिलियन साल पहले विकसित हुए थे। ये प्राइमेटस पेड़ों में रहते थे और इनके पास अंगूठे और नाखून होते थे। इनके विकसित होने की प्रक्रिया हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। लगभग 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम के जीवों का विकास हुआ, जिन्हें मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज माना जाता है। ये जीव 2 पैरों पर चलते थे। उनकी संरचना बहुत हद तक मानव के जैसी थी, हालांकि पूरी तरह मानव नहीं थे। इसके बाद में लगभग 2.5 मिलियन साल पहले होमो हेबिलिस का विकास हुआ, जिन्हें हेडीमैन भी कहते हैं, क्योंकि यह जीव उपकरणों का इस्तेमाल करना जानता था। यह विकास हमारे पूर्वज को और अधिक बुद्धिमान बना रहा था। होमो इरेक्टस लगभग 1.5 मिलियन साल पहले विकसित हुआ। यह जीव अधिक बुद्धिमान और सामाजिक था। होमो इरेक्टस ने आग का इस्तेमाल करना सीखा और यह सबसे पहले अफ्रीका से बाहर एशिया और यूरोप में फैल गया। आधुनिक मानव, जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरा। ये पहले मानव थे जिन्होंने कला, संस्कृति और भाषा का विकास किया। होमो सेपियंस का दिमाग आकार में बड़ा था और इनकी संज्ञानात्मक क्षमता भी अधिक थी। होमो सेपियंस के समय में निएंडरथैलस नाम की एक मानव प्रजाति भी थी जो एशिया और यूरोप में रहती थी। यह माना जाता है कि होमो सेपियंस और निएंडरथैलस के बीच कुछ समय के लिए आपसी संपर्क जीन का आदान प्रदान हुआ। हालांकि निएंडरथैलस लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए। होमो सेपियंस ने लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर प्रवासन करना शुरू किया और पूरी दुनिया में फैल गए। ये आधुनिक मानव एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक पहुंच गए। इसका कारण जनसंख्या वृद्धि और नए संसाधन की खोज थी। मानव उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझने के लिए पुरातात्विक खोजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप में मिले मानव के पुरातात्विक अवशेष और जीवावशेषवाद का प्रमाण है कि मानव एक लंबी और जटिल विकास की यात्रा तय की है। लूसी नाम की ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कंकाल 1974 में इथियोपिया में पाया गया था, जो लगभग 3.2 मिलियन साल पुराना है। यह खोज मानव की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करती है। आधुनिक विज्ञान ने जीनोम विश्लेषण के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि होमो सेपियंस का सबसे निकटतम संबंध अफ्रीका प्रजाति से है। इसके अलावा कुछ मानव समुदायों में निएंडरथैलस के डीएनए भी पाए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि होमो सेपियंस और निएंडरथैलस के बीच जीन का आदान प्रदान हुआ था। मानव विकास की प्रमुख घटनाएं, सबसे पहले भाषा और संचार। होमो सेपियंस की प्रमुख विशेषता भाषा और संचार का विकास था, जिससे उन्होंने सामाजिक संबंध बनाए और ज्ञान का आदान प्रदान किया। यह विकास उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग बनाती है। लगभग 10,000 साल पहले मानव ने कृषि करना सीखा। यह घटना मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक थी, जिससे स्थायी बस्तियों का विकास हुआ और कविताओं की शुरुआत हुई। इसके बाद कला और संस्कृति। होमो सेपियंस ने कला संस्कृति को विकसित किया। गुफाओं में बनी चित्रकारी मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि मानव अपनी भावना विचार को व्यक्त करने के लिए कला का इस्तेमाल करने लगे थे। इसके बाद में हमारी प्रजाति के अद्वितीय गुण। मनुष्य उत्पत्ति विकास की प्रक्रिया में कई अद्वितीय गुण विकसित हुए, जिन्होंने उन्हें धरती पर जीवित रहने और सफल होने में मदद की। इसमें प्रमुख है अनुकूल क्षमता। मनुष्य ने विभिन्न वातावरण में खुद को ढालने की क्षमता विकसित की। चाहे वह जंगल में हो, रेगिस्तान में हो या ठंडे पहाड़ी क्षेत्र, मनुष्य ने हर जगह अपना जीवन स्थापित किया। इसके बाद सामाजिकता। होमो सेपियंस की एक अन्य विशेषता उनकी सामाजिकता भी थी। उन्होंने समूह में रहना सीखा, जिससे शिकार, भोजन की सुरक्षा और अपने बच्चों की देखभाल आसान हो गई। इसके बाद ज्ञान और प्रौद्योगिकी। मनुष्य ने उपकरणों का आविष्कार किया, आग की खोज की और बाद में कृषि, धातु कला, वास्तुकला जैसे उन्नत कौशल विकसित किए। भविष्य की चुनौती और अवसर। आज के समय में विज्ञान और तकनीकी प्रकृति के माध्यम से अपने अतीत को समझने में सक्षम हो रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें यह समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मनुष्य का विकास अभी भी जारी है। जैसे जैसे हम नई तकनीकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आनुवंशिक संशोधन की ओर बढ़ रहे हैं, मानव जाति के लिए नई चुनौती और अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। आनुवंशिक संशोधन, डीएनए संपादन और आनुवंशिक अनुसंधान से मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, लेकिन इसके साथ नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जीवन को और अधिक बदल सकती है, जिससे मानव की सभ्यता के लिए नए अवसर पैदा होंगे, लेकिन साथ ही उससे जुड़ी चिंता भी होगी। मनुष्य की उत्पत्ति की कहानी आश्चर्यजनक और अद्भुत है। यह हमें समझने में मदद करती है कि हम कहां से आए और हमारी प्रजाति ने किस प्रकार अपने अस्तित्व को बनाकर रखा। विज्ञान और पुरातात्विक के माध्यम से हम अपने अतीत को बेढंग से समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमारी प्रजाति का विकास एक जटिल और लंबी प्रक्रिया का परिणाम है।